सो स्टैंडर्ड 8 ये है प्रैक्टिस सेट 2.2 का कंटिन्यूएशन। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें 1 और 2 है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक डायग्राम दिया है और आपका क्वेश्चन पूछा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। T और S ट्रांसवर्सल है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल X एंड एंगल Y। आपको एंगल X एंड एंगल Y का वैल्यू पता लगाना है यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर। तो हमेशा की तरह ऐसे समझो, हमें दो चीज लिखना होता है। पहला होता है गिवन और दूसरा होता है उसका डायग्राम। गिवन आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। ओके, ये फोटो मैंने टेक्स्ट बुक से देख के बनाया है। इसमें मैंने दो चीज ऐड किया है। ओके, आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल A मैंने बनाया है खुद से और यहाँ पे एंगल B बनाया है। क्यों? एंगल एक बार पता हो जाएगा तो मुझे एंगल X मिल जाएगा लीनियर पेयर एंगल से, और एंगल B इसलिए क्योंकि एंगल Y मुझे ढूंढना है। अगर मुझे एंगल P पता चल जाएगा तो एंगल Y भी पता चल जाएगा। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो आपको एंगल A और एंगल B X और Y ढूंढने में मदद करेंगे। सबसे पहले हम ये साइड को भूल जाओ, सबसे पहले हम X को निकालेंगे। ओके, आपको दिख रहा है दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो हमें X निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A। 40 और A सेम है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन ये तभी इक्वल होंगे जब दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, जो मैं ऊपर लिख चुका हूं। अब ध्यान से देखना, अगर आपको लास्ट टाइम याद रहेगा, ये एक लीनियर पेयर एक लाइन है और ये एंगल्स है, दिख रहा है। तो एंगल A प्लस एंगल X कितना होगा टोटल, 180 डिग्री। उसका रीजन क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसलिए एंगल A प्लस एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर। लेकिन एंगल A कितना है, 40 डिग्री। मुझे कहां से मालूम पड़ा, 1 नंबर से, इसलिए लिखेंगे फ्रॉम 1। A के बदले क्या लिख दूंगा मैं, 40 डिग्री। बाकी सब वैसे का वैसे लिख दूंगा। अब मुझे एंगल X चाहिए, तो 40 यहाँ पे, 40 के पहले कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है। तो 40 को जब मैं वहां भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, -40। तो एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री। 40 वहां आ गया, -40 हो गया। माइनस करेंगे 180 - 40, तो आपको एंगल X कितना आ गया, 140 डिग्री। ओके, इसको पॉज करके नोट कर लो आप लोग। वैसे ही हम अब B के लिए निकालेंगे, आई मीन टू से एंगल Y। आप देख सकते हो B और 70 दोनों सेम है। क्यों? इक्वल है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वही लिखा है मैंने। एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री, ये डिग्री का साइन है। नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और आप देख सकते हो कि एंगल Y और एंगल B क्या है, ये एक लाइन जा रही है, ये दोनों क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा आंसर, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल Y प्लस एंगल B कितना है, 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर। पर B कितना है, 70, इसलिए B के बदले में क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 70। मुझे कहां से मालूम पड़ा, 2 से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम 2, ठीक है। तो Y लिख दिया, ये तो मुझे ढूंढना है। B को लिख दिया 70, 2 नंबर से मालूम पड़ा, एंड 180 तो वैसे लिख दिया। 70 के पहले साइन है प्लस, तो 70 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 180 - 70, तो Y कितना आया आपका, 110 डिग्री। ओके, लास्ट में आपको लिखने का एंगल X 140 डिग्री एंड एंगल Y 110 डिग्री। ऑलराइट, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सब इंपॉर्टेंट, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वाला स्पेशली ये सेट का बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, आपको इसमें दिमाग लगा के करना पड़ता है, तो प्लीज ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ठीक है, एंड लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो दो लाइन पैरेलल यहाँ पे है, दो लाइन पैरेलल्स यहाँ पे है। फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C यूजिंग द मेजर ऑफ गिवन एंगल्स। आपको सिर्फ यहाँ पे 80 डिग्री दिया है। A यहाँ पे नहीं है, A यहाँ पे, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है।
आपको सिर्फ 80 डिग्री दिया है, बाकी आपको ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। अगेन गिवन लिखना पड़ेगा आपको। गिवन आपको क्या दिया था, P इज पैरेलल टू Q एंड L इज पैरेलल टू M, और मैंने डायग्राम बनाया। अब डायग्राम में मैंने दो चीज़ क्या ऐड किया, ए के सामने मैंने D बनाया है, अपोजिट एंगल्स, ओके, एंड D के करस्पॉन्डिंग मैंने E बनाया है, ओके। अब आपको मालूम पड़ेगा मैंने ऐसा क्यों किया, आपको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले देखोगे ये दो पैरेलल लाइंस है और AT और D दोनों इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने में कितना आता है, 180 डिग्री। AT प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ओके। अब D वहीं पे रहेगा, AT को वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -80, 180 माइनस 80 100। ऑल राइट, आज आप एक नया चीज सीखोगे, अगर D 100 डिग्री है जो भी हमने निकाला, तो A भी कितना होगा, 100 डिग्री, क्यों, ये दोनों कौन सा एंगल्स है, आमने सामने है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। पहले हम लिखते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर एंगल D 100 डिग्री है तो एंगल A भी कितना होगा, 100 डिग्री। इसलिए यहां पे हमने लिखा है एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे, A मिल गया, अभी हम निकालेंगे B, ठीक है। अगर एंगल D 100 डिग्री है तो एंगल E भी 100 डिग्री होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ओके। तो एंगल D 100 डिग्री है तो एंगल E भी कितना होगा, 100 डिग्री, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आप ध्यान से देख सकते हो, एंगल E और एंगल B, एक लाइन जा रही है, ये दोनों क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, यानी एंगल E प्लस एंगल B कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर। E के बदले क्या लिख दूंगा मैं, 100, क्योंकि E कितना है, 100 फ्रॉम 2, बाकी सब वैसे का वैसे लिखूंगा। 100 डिग्री को मैं वहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 डिग्री, तो एंगल B कितना मिला मुझे, 180 माइनस 100, 80 डिग्री। अब तीसरा तो बहुत सिंपल है, आपको C निकालना है। अगर ये 80 डिग्री है तो C भी कितना होगा, 80 डिग्री, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए अगर एंगल B 80 डिग्री है तो एंगल C भी कितना होगा, 80 डिग्री, फ्रॉम 3 से मालूम पड़ा था कि B 80 डिग्री है तो C भी 80 डिग्री होगा। तो लास्ट में लिख लेने का, एंगल A इतना है, एंगल B इतना है और एंगल C इतना है। सारे आंसर्स पॉज करके कॉपी कर लेना आप लोग वीडियो से। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं किया है बिकॉज वो 3 जैसा ही है, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कैसा करने का, ओके। दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल दिया है, आपको सिर्फ 105 डिग्री दिया है, आपको एक्स वाई और जेड निकालने को बोला है। सबसे पहले हम जेड निकाल लेंगे, कैसे, ये क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो 105 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, तो 105 को वहां भेजोगे तो 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा तो आपको जेड मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये जेड मिल गया, अगर ये 105 डिग्री है तो एक्स भी कितना होगा, 105 डिग्री, क्यों, दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर ये 105 डिग्री है तो वाई भी क्या होगा, 105 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑल राइट, सो आपको इसको अच्छे से नोटबुक में अपने लिखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q, P L Q तीनों लाइन पैरेलल है। फाइंड X विद द हेल्प ऑफ द मेजर्स गिवन इन द फिगर। आपको 40 डिग्री दिया है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है और ये पूरा X है, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, जो ये पार्ट है इसको A बोलूंगा और ये पार्ट है इसको B बोलूंगा, तो X कितना है मेरा, A प्लस B। पहले आप गिवन लिख लोगे, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q, फिर एंगल X कितना है, A प्लस B। ऑल राइट, पहले हम A निकालेंगे। A कैसे निकालेंगे, अब ये दो लाइंस को देखो, P और L, अगर ये 40 डिग्री है तो A भी कितना होगा, 40 डिग्री, क्यों, एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट है, और इंटीरियर, ऑल्टरनेट पता है ना, क्रॉस में है और इंटीरियर भी है, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये 40 है तो A कितना होगा, 40। वैसे ही
अब ये दो लाइन को देखो, लाइन एल एंड लाइन क्यू, बी और 30 ये दोनों भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये 30 है तो बी भी कितना होगा, 30, बी इक्वल टू 30, क्यू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे पास ए आ गया, मेरे पास बी आ गया, ओके। ए कितना है 40, बी कितना है 30, तो ये जो वैल्यूज है मैं नंबर 1 में डाल दूंगा, ये 40 है, ये 30 है। x इक्वल टू ए प्लस बी, जो मेरा नंबर 1 था, ए में डाल दूंगा 40, बी में डाल दूंगा 30। ये नंबर कहाँ से मिले मुझे, फ्रॉम 2 एंड 3 से। तो 40 प्लस 30 कितना हो गया, 70। मतलब ये पूरा मेरा जो x था वो कितना हो गया, 70 डिग्री। पॉज करके कॉपी कर लेना, और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3।